तो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं और कुछ ज्यादा ही जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, उन लोगों को जवाब देना जरूरी है और उसी जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को स्पेशल बना रहा हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आया है जिस फिल्म का नाम है वेलकम, जो कि मनी मिराज कॉमेडियन का फिल्म है। आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को लेकर भोजपुरी में जिस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। चलिए, अपने अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए सबको ही हाइप क्रिएट करता है, लेकिन कुछ लोग जो कि खेसारी लाल यादव से मनी मिराज का कंपैरिजन कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि खेसारी लाल यादव कोई खेत की मूली नहीं है कि उसको उठाकर किसी के साथ कंपैरिजन कर दोगे। खेसारी लाल यादव को खुद खेसारी लाल यादव बनने में कम से कम 5 साल का समय लगा है, और वो कोई 5 साल की मेहनत को कोई तुम 5 महीने की फिल्म से कंपैरिजन करके इनको नीचा नहीं दिखा सकते हो। खेसारी लाल यादव अपने आप में ब्रांड है और खेसारी लाल यादव को किसी से कंपैरिजन करने में इनकी कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सा चेक कर लिया करो। यहां तक कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मनी मिराज भाई से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भाई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक भोजपुरी के शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते करते आज एक फिल्म तक पहुंचे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और भगवान उनको इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ये कोई चमचे बेलचे जो आके खेसारी लाल यादव से कंपैरिजन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं। कह रहे तुम लोगों को समझ में नहीं आता है तो कृपया आकर भो भो वाला कुत्तों वाली हरकत मत किया करो। खेसारी लाल यादव अपने जगह बहुत ही बेस्ट है और मनी मिराज अपने जगह बहुत ही बेस्ट है। यहां तक कि एक चीज आप लोगों को बता दूं कि हकीकत अगर जानने की कोशिश कीजिएगा तो वही हाल है जो कि बाकी भोजपुरी फिल्मों का हाल होता है, यहां तक कि उससे भी बदतर हाल है। अगर हकीकत आप लोगों को पता करना है तो YouTube पर मतलब देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो है। मैं यहां पर किसी को अधीनता नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अब खेसारी भैया से कंपैरिजन करके कि उनकर राजा रामना चलल तो इनकर वेलकम चलता, तो उन्हीं के ज्यादा बुझाला। ढेर आंकड़ा निकाले वाला बड़सन एगो प्रोड्यूसर बाड़े जे बड़ा पोस्ट करता कि हई हो गई, हऊ हो गई। वो प्रोड्यूसर के पता बा खेसारी लाल यादव के साथ मौका नहीं के मिलत, यही से उनकरा कहा उन्हें मिर्ची लागल बा, यही से खेसारी लाल यादव के नीचा देखावे खातिर अभी कुछ कर दिहन। अभी मतलब कैसनो मतलब एगो सड़क पर के लड़कों को उठा के कह दिहन कि हाँ यो बड़ा स्टार है, इसका भी फिल्म बहुत चल रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कौवा कान लेके उड़ गया तो कौवे को मत देखो, अपना कान देखो कि कान मेरा है या नहीं। कौवों के देखोगे तो कौवा कहां चल जाएगा और कौवे के देखने में तुम बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा। और लास्ट जाते जाते एक डायलॉग मैं स्पेशल बोलना चाहूंगा, पत्थर कितनो पिसाइल वो मैदा ना भइल। और कोई खेसारी लाल यादव से अभी आगवा चल जाए, ऐसा कोई माई के लाल भोजपुरी में अभी पैदा ना भइल, क्योंकि इतना मेहनत कोनो से होइबे ना करी कि खेसारी लाल यादव से आगे जाए। अगर मेरा ये डायलॉग आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक दबा दबा के कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जुड़ जाइए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।